गांधी और अंबेडकर के बीच क्या वैचारिक समानताएं और मतभेद हैं? मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य वास्तुकार थे और बी.आर. अंबेडकर स्वतंत्र भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। दोनों नेताओं ने भारत के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। कई क्षेत्रों में अलग अलग धारणाएं होने के बावजूद दोनों की कई अवधारणाएं समान थीं। गांधी और अंबेडकर के बीच वैचारिक मतभेद। गांधी और अंबेडकर दोनों लोकतंत्र को सरकार की एक पद्धति के रूप में मानते थे, लेकिन उनकी विचारधारा लोकतंत्र की प्रकृति और दायरे पर भिन्न है। चूंकि अंबेडकर स्वतंत्र भारत के लिए सरकार के संसदीय स्वरूप को एक प्रणाली मानते थे, जबकि गांधी जी के मन में सरकार के संसदीय स्वरूप के प्रति बहुत कम सम्मान था। अपने सामाजिक कार्यकर्ता स्वभाव के कारण अंबेडकर के सिद्धांत बहुत कठोर थे, जबकि गांधी के पास अहिंसा के अटल सिद्धांत के अलावा विचारधारा के प्रति कोई कठोरता नहीं थी। उदाहरण: अंबेडकर अपनी प्रारंभिक उम्र में हिंदू धर्म में प्रचलित बुरी प्रथाओं के सुधार और पुनर्निर्माण में भी विश्वास करते थे, लेकिन बाद के चरण में उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया, इसकी निंदा की और इसे पूरी तरह से नष्ट करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने यह मानना शुरू कर दिया था कि कोई दृश्य नहीं है सुधार का। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंबेडकर निचली जाति के लोगों के लिए मुखर थे और उनके अधिकारों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अंबेडकर की राजनीति ने भारतीय एकता के पहलू को उजागर किया। दूसरी ओर गांधीवादी राजनीति का झुकाव भारतीय एकता की ओर अधिक था। उदाहरण: सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 के तहत राज्य विधानमंडल और संसद में SC/ST के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रावधान पर अंबेडकर ने सहमति व्यक्त की थी, लेकिन गांधी इस प्रावधान के लिए आमरण अनशन पर चले गए। गांधी जी का हमेशा मानना था कि शाही शासन से पहले भी भारत हमेशा एक राष्ट्र रहा है और यह अंग्रेज ही थे जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक एकता को विकृत किया था। दूसरी ओर अंबेडकर का मानना था कि भारतीय एकता की यह धारणा भारत पर शाही शासन का एक उपोत्पाद है, जो अंग्रेजों द्वारा जानबूझकर नहीं किया गया था, लेकिन उनकी कानूनी प्रणाली, दमनकारी नीतियों, श्वेत व्यक्ति के वर्चस्व, उत्पीड़न और विनाश ने एक भावना पैदा की थी। भारत के लोगों के बीच एकता और एकजुटता ने उन्हें एकजुट होने में मदद की। गांधी जी रामराज और ग्रामराज को ही भारत की वास्तविक स्वतंत्रता मानते थे, लेकिन अंबेडकर के लिए अस्पृश्यता, जातिवाद आदि उस समय एक गांव की वास्तविक प्रकृति थी, जो समानता, भाईचारे और अधिकांश व्यक्तियों को स्वतंत्रता से वंचित करती थी। अंबेडकर का मानना था कि ग्रामराज असमानता और भेदभाव पर आधारित सामाजिक पदानुक्रम को जारी रखेगा। गांधी और अंबेडकर उत्पादन के मशीनीकरण और भारी मशीनरी के उपयोग की अवधारणा पर अत्यधिक असहमत थे। अंबेडकर का मानना था कि मशीनरी और आधुनिक सभ्यता से सभी को फायदा होगा, लेकिन गांधी ने दुनिया में शोषणकारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के लिए मशीनीकरण को जिम्मेदार ठहराया। अंबेडकर का मानना था कि धर्म का केंद्र मनुष्य और मनुष्य होना चाहिए और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, जबकि गांधी का मानना था कि धर्म का केंद्र केवल मनुष्य और ईश्वर के बीच होना चाहिए। अंबेडकर वर्ण व्यवस्था या जाति पदानुक्रम में विश्वास नहीं करते थे, जबकि गांधी ने कहा था कि जाति पदानुक्रम में कुछ भी गलत नहीं है, यह केवल वे बुरी प्रथाएं हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। अंबेडकर ने वेदों और धर्म ग्रंथों की निंदा की और माना कि जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता हिंदू धार्मिक ग्रंथों की अभिव्यक्तियां थीं। इसके विपरीत गांधी का मानना था कि जाति व्यवस्था का धार्मिक आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। अंबेडकर धर्म की स्वतंत्रता, स्वतंत्र नागरिकता और राज्य और धर्म को अलग करने में विश्वास करते थे। गांधी भी धर्म की स्वतंत्रता में दृढ़ विश्वास रखते थे, लेकिन राजनीति और धर्म को अलग करने के विचार में उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया। गांधी परिवर्तन लाने के हथियार के रूप में सत्याग्रह, असहयोग, हड़ताल और सविनय अवज्ञा के सिद्धांत में विश्वास करते थे। इसके विपरीत अंबेडकर संवैधानिक आंदोलन को परिवर्तन का एक साधन मानते थे। अंबेडकर के लिए अछूत हिंदू समुदाय का हिस्सा नहीं थे और उन्हें धार्मिक अल्पसंख्यक मानते थे। वह उन्हें बलपूर्वक अल्पसंख्यक या धार्मिक अल्पसंख्यक
कहना पसंद करते थे। इसके विपरीत गांधी जी के लिए अछूत भारत का अभिन्न अंग थे और अस्पृश्यता समाज में व्याप्त एक सामाजिक बुराई थी। अंबेडकर अस्पृश्यता को कानूनों और संवैधानिक तरीकों से हल करना चाहते थे, जबकि गांधी अस्पृश्यता को एक नैतिक कलंक के रूप में देखते हैं। गांधी और अंबेडकर के बीच समानताएं दोनों लोगों की कुछ गतिविधियों में शामिल प्रतीकवाद में उल्लेखनीय समानता है। गांधी द्वारा विदेशी वस्त्र जलाने और अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति जलाने को भावुकतापूर्ण कार्यों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बजाय मनुस्मृति और विदेशी वस्त्र भारत की गुलामी और कारावास के प्रतीक थे। गांधी और अंबेडकर दोनों नेता व्यक्ति की परिवर्तन, एकीकरण और सुधार की इच्छा को पूरा करने के लिए शिक्षा के विचार में विश्वास करते थे। भारत के दोनों प्रमुख नेता धर्म की स्वतंत्रता, स्वतंत्र नागरिकता आदि में विश्वास करते थे। दोनों धर्म को सामाजिक सुधार और परिवर्तन के एजेंट के रूप में मानते थे। अंबेडकर और गांधी दोनों राज्य की सीमित संप्रभु शक्ति और सरकार के सीमित अधिकार में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि लोगों को ही सर्वोच्च संप्रभु होना चाहिए। वास्तव में गांधी जी का मानना था कि सबसे कम शासन ही सर्वोत्तम शासन होता है। गांधी और अंबेडकर दोनों अहिंसा में विश्वास करते थे, लेकिन अंबेडकर के लिए अहिंसा का प्रयोग गांधी की अहिंसा की अवधारणा से अलग है। गांधी के लिए हर स्थिति में अहिंसक बने रहना है, लेकिन अंबेडकर आवश्यक होने पर सापेक्ष हिंसा में विश्वास करते थे। वे कभी भी किसी भी प्रकार के हिंसक तख्तापलट में विश्वास नहीं करते थे। गांधी और अंबेडकर दोनों शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से सामाजिक परिवर्तन के विचार में विश्वास करते थे। ये दोनों दलित वर्गों के शांतिपूर्ण पुनर्वास के माध्यम से समाज में व्याप्त विघटन एवं असामंजस्य की समस्या का समाधान करना चाहते थे। निष्कर्ष, दुनिया भर में कई लोगों के मन में इन दोनों लोगों के प्रति जबरदस्त सम्मान है और उन्होंने आलोचना भी की है। भारत की स्वतंत्रता में सहायता के अलावा उन्होंने उस समय के सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए भी काम किया। इन दोनों ने निचली जातियों के मुद्दों को पहचाना और उनके सशक्तिकरण में सहायता की। उन्होंने मौजूदा प्रणालियों को बदलने और भारत के विकास का मार्गदर्शन करने का प्रयास किया। अस्पृश्यता से छुटकारा पाने के लिए उनकी अलग अलग रणनीतियां थीं, इस बात से सहमत होने के बावजूद कि यह सामाजिक व्यवस्था के सामने मुख्य समस्या थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए जमीन साफ कर